आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, क्राइम की स्टोरियाँ तो मैंने बहुत सुनाई हैं। कई इंटरव्यू लिए हैं, चाहे वो पूर्व डीजीपी का हो या एसएसपी साहब का हो या पूर्व डीएसपी का हो। लेकिन आज के ज़माने में जो ये भाग-दौड़ का ज़माना है, किसी को हँसाना बहुत मुश्किल है। हर इंसान बहुत सारे स्ट्रेस से घिरा हुआ है, बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। आप जो मेरे बराबर में 2 हस्ती दिख रहे हैं, राइट हैंड पे अमन भाटी जी हैं और लेफ्ट साइड में यानी कि इधर मोहित भाटी जी हैं। इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बचा होगा जहां लोगों को नहीं हंसाया है। ये सिर्फ लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मशहूर हैं। इनकी 1-2 वीडियो हैं जो बहुत वायरल हुए थे। एक में वो एक लड़की कहती है कि तुमने रुखसाना नाम का एक कैरेक्टर है, वो कहती है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, तुम मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि बनाया तो था लेकिन मैं तो उसे मिस्त्री को भी पैसे दे चुका हूँ, तो बस मर जाएगी तो उसके बाद भाई में मैं भी कैसे ताजमहल बतलाऊं बना तुझे, दूंगा। मैं तो मिस्त्री को ऐसी पैसे एक दिए और पड़ा वीडियो हूं, है तू इनका ही न मर रही जिसमें है। एक लड़कियां कहती हैं कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखा दो, तो वो कहते हैं कि तू ले तुझे मुस्कुरा थोड़ा के नाच के क्या दिखा बात दूं, है, मैं ले रुक जा, मैं तो ले नाच के दिखा ले दूंगा। ले नाच। तो ये दोनों वीडियो दुनिया के कोई ऐसा देश होगा, ऐसा कोई मुल्क होगा, ऐसी कोई जगह होगी जो ना पहुंची होंगी। तो वाकई उस्मान सैफ़ी परिवार की तरफ से, उस्मान सैफ़ी के दर्शकों की तरफ से मैं इन भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इनके बारे में जानते हैं कि कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे सूझा इनके दिमाग में लोगों को हंसाने का। बाकी और बहुत सारी बातें भी होती रहेंगी। अमन भाटी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके मन से अपनी बात लोगों के बीच में रख सकें, और जो भी दर्शक देख रहे हैं जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को पाम छुई छुआ, और जो साथ के हैं रिलेटिव मतलब हम उम्र हैं उन्हें नमस्ते और प्यार। तो ज़्यादा बड़ा नाम तो नहीं है, हालांकि भाई ने बहुत सारी चीज़ें कह दी। अदर कंट्री तक तो कहाँ, मामला अभी तो अपने देश में छूते हैं। हालांकि कोशिश है कि सभी के दिलों तक हम अपनी बात पहुंचाएं और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। बस कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। बाकी तो आप लोगों के हाथ में है, आप शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ही को धन्यवाद है। और बस लगे हुए हैं जी, आपको काम पसंद आता है, उससे और थोड़ी मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है, उत्साह बढ़ जाता है। आपने यहाँ जो अपना चैनल बनाया हुआ है वो किस नाम से बनाया है? हमारे दरअसल 2 चैनल है जी, एक तो अमन भाटी नाम से है और एक अमन विद यू। अच्छा, अमन भाटी, अमन विद यू। तो अमन भाई, बस ये बताना मैं पूछना चाहूँगा कि आपके दोस्त हैं और दोस्त, ऐसे दोस्त मिलना तो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, क्योंकि आप लोगों ने एक दुनिया में मिसाल पेश कर दी है हंसाने की। तो ये कैसे मिले आपको ये दोस्त? अब ये एक इंसिडेंस ही कहूँगा मैं। मेरा जाना मैक्सिमम ग्रेटर नोएडा होता है, और वहाँ भाई की शॉप थी, इनका रोडी बदरपुर सीमेंट कंस्ट्रक्शन का वर्क है। तो वहीं से मैं गुजरता था, कई बार इन्हें देखा, मेरी बात करने की इच्छा हुई, मैंने बात की नॉर्मली, और बड़े अच्छे व्यवहार के साथ इन्होंने भी मेरी बातों का रिप्लाई किया। फिर बातचीत हुई, तो अब दोस्ती तो देखो है, दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है मैं मानता हूँ। लेकिन एक भाई जैसा रिश्ता जो होता है, मैं इसे अपने एज ए छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हूँ जब ये इस गेटअप में होता है। लेकिन कई बार जब मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो ये दरअसल मेरे बाबा का रोल भी प्ले करता है वीडियो में। तो वहाँ कई बार क्या होता है, सीन में मुझे पीटने के ज़्यादातर रोल होते हैं। तो वहाँ फिर छोटे भाई का जो करके मैं इन्हें तंग करता हूँ, फिर ये बाबा बन के उतार देते हैं मुझे। तो रेस्पेक्ट दोनों तरह से है, और दिल से है और रहेगी। एज ए छोटा भाई भी मैं इसे, हालांकि गलतियाँ बहुत कम करता है, कई बार कपड़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं चाहता हूँ ये उसको करे जो इसके लिए पॉजिटिव है, पर ये उन पे गौर नहीं करता। तो मैं उसके लिए जैसे भाई को ट्रीट करते हैं, बोलते हैं, डांटता भी हूँ, सब चीज़ें हैं। और एक रेस्पेक्ट एज ए जैसे अपने बड़े की होती है, दादा की होती है, क्योंकि मैं इससे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ। सीखने से मतलब मेरा ये है, किसी भी चीज़ की हद कितनी हो सकती है, उसको आप कितना झेल सकते हो। तो मतलब कम शब्दों में बोलूँ तो बहुत कुछ झेला होगा, आप देख सकते हो चीज़ें कुछ
होती हैं ऐसी कि बहुत सारे लोग टॉन्ट कसते हैं, बोलते हैं तुम ये हो वो हो, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करके सिर्फ आगे बढ़ते रहना, ये मैंने इससे सीखा है। वाकई ये कमाल की बात है। अभी भी वैसे दोस्ती कितनी है गहरी वो दिख भी रही है। और बात करते हैं असल में ज़्यादातर जो इनका प्ले जो है अपना रोल है इनका वो श्यामलाल का है। और जब इस पे गेटअप में आते हैं तो वो उनके बोलने का स्टाइल भी कुछ अलग ही हो जाता है। उस स्टाइल की मैं बात करूं, बस मैं एक बात पहले ये पूछना चाहता हूं कि जब जैसे आपको सामान्य टाइम में परेशान करते हैं और आप कुर्सी पे खड़े होकर तमाचा मारते हैं, तो कितनी बार आपने जानबूझ के मारा कि बेटा अब बदला लेना है? जानबूझ के तो बहुत ही कम। मैं कभी-कभी जैसे मतलब ऐसा है ना कि एक्टिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है और पता चला कि गुस्सा पुरानी बात का है, तो एक काम करो यार, मार नहीं तो है थप्पड़, थोड़ा जोर से मार दो। ना ना, ज़्यादातर तो वैसे ही लगे वो, अच्छा, ऐसे कभी मार रहे हैं और लग जा, कभी तेज लग गया, बर्बाद में याद आवे यही बता नहीं कि हमारा तो न मारा होता है ना, पिछली गलती पे है। एक बार वो श्यामलाल वाली बोल के दिखाना। वो तो ज़्यादातर गेटअप में ही अच्छी लगे, वैसे तो कोशिश करो अगर निकल जाए तो। कुछ पूछो। ये कि ये बदमाशी कर रहे हैं, श्यामलाल चाचा तुम्हारा लौंडा बदमाशी कर रहा है, क्या करूं इसका? सुधारना पड़ेगा तो। सुधारना पड़ेगा वाकई। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं जी बीकॉम। अच्छा, बीकॉम कहाँ से किया आपने? यहीं बिलासपुर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ से। जैसे सामान्य दिनों की हम बात करें, हम इस टाइम जंगल में बैठे हुए हैं, जंगल से मतलब कि खेतों में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर गेहूँ और जगह जगह आपको सरसों भी दिखाई दे रही है, बरसीन भी है जो गाय भैंस का चारा बनती है। तो मोस्टली इन्होंने जंगल में मंगल किया है और कहते हैं कि कम सुविधाओं में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ दिया है आप लोगों को। तो ये एक कहावत है कि टैलेंट की वाकई कहीं कमी नहीं होती, हर इंसान के अंदर है, भगवान अल्लाह सबको कुछ ना कुछ दे के भेजता है। इनको टैलेंट दिया है, भरमार टैलेंट दिया है। जब खड़े होते हैं, एक बार प्लीज़ खड़े होकर दिखाइएगा, तो छोटे से पड़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने छोटेपन से, एक कह सकते हैं कि नाटेपन से कभी घृणा नहीं की, और इसी नाटेपन को इन्होंने अपना एक हुनर बना लिया। जैसे क्या देवानंद लंगड़ा के चलते थे, उन्होंने वो थोड़ा झुक के चलने लगे, लोग सैकड़ों हज़ारों लोग उनके जैसा बनना चाहते थे उस ज़माने में। खैर और बात करते हैं। मोहित जी, ये कैसे सूझा आपके अंदर कि हाँ हमें कुछ ऐसी फिल्में बनानी है जो पब्लिक को हम हंसा सकें? ये तो भाई का ही दिमाग था। अच्छा, उसके पीछे थे, बाकी पॉजिटिविटी हमने भर दी थोड़ी, चलो करते हैं। तो ये कैसे पता चला कि आपको श्यामलाल ही बनना है? कुछ इस दिमाग में कैसे आया है? ये तो वैसे ही आवाज़ निकालते रह करे, थोड़ी बहुत चेंजेस करते रह करे, बाद में थोड़े से शार्प हो जाए करे तो हाँ भाई अभी से कर लो अंदर, अब थोड़े से निखर गए हो तो इसे वीडियो में डाल दो। फिर नज़र पड़ गई एक दिन भाई की, हाँ भाई अब इसे कैरेक्टर है। थोड़े लॉकडाउन में भाई के जो पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं तब हुए वे थोड़े बीमार से हो गए वे, अब एजड कैरेक्टर की शॉट पड़ गई, तो उसमें भाई ने जो कि एक्सपेरिमेंट करो एक। अब थोड़ा सा सफल भी होगा तो फिर वहीं से स्टार्ट होगा फिर। अमन भाटी जी, आपने कितने दिन पहले अपने चैनल की शुरुआत की थी? मैंने 2018 में स्टार्ट किया था और 3-4 वीडियो बनाई थी। तो जी एक छोटी सी घटना फिर मेरी गैल हो गई, मैं छत पे सो गिर गया तो मारते रही। तो मेरी 4 पोस्तें पसली टूट गई, गले की हड्डी टूट गई। तो 7-8 महीने फिर मैंने काम बंद कर दिया और वह टाइम में मैं जॉब भी कर रहा हूँ, एक कंपनी में मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। तो जॉब भी चल रही, मैं मतलब शौक के लिए लगाया अगर बताऊँ तो इस पर। फिर जब छत पे से गिर गया, हड्डी टूट गई, तो फिर कतई मन हटी गया कि यार अब तो कर ही नहीं पाऊंगा जब शरीर ही खराब होगा। लेकिन फिर उसके बाद जब शरीर सही होने लगा, क्या मैं ना वो कीटाणु नहीं मरते, वे कीटाणु जोर मार रहे वे करना है कुछ, तो फिर अपना शुरू कर दिया बनाना। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर बनाते रहे। मैं मैक्सिमम पहले वीडियो भी बना हुआ जिनमें मैसेज रहे, मतलब मोटिवेशनल, बहुत सारी वीडियो मेरी ऐसी। तो एक उस टाइम में वीडियो वायरल हुई, नालायक बेटा। वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि फेसबुक पे कम से कम सैकड़ों चैनलों ने, मतलब जो ये पेज हो गए फेसबुक पेज, इन्होंने उसे डाल लिया और कई मतलब 20-20 मिलियन तक भी मैंने वहाँ पे व्यू देखे। मैं वहाँ से बहुत मोटिव हुआ और फिर बहुत सारे लोग जुड़े। तो एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं निंदर तंवर, उनका यूट्यूब चैनल है पंख टीवी प्रोडक्शन के नाम से।
उनसे फिर हमारी फेसबुक से मेरी दोस्ती हो गई, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। भाई का भी बड़ा अच्छा कंटेंट लगा मुझे, उन्हें मेरा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मैं लेकिन एक चीज़ पे ही नहीं निर्भर रहा। अगर मुझे लगा भी ये मोटिवेशनल सैड में सही मैसेज नहीं पहुंच पा रहा लोगों तक, तो मैं बदलता रहा वह चीज़ें ना। फिर मैंने मिक्स किया, कॉमेडी भी डाली, इमोशनल भी डाला, नहीं बनी बात फिर लव स्टोरी भी ऐड की, मतलब सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहा। फिर लॉकडाउन लग गया, मेरे ताऊ जी जो उन्हें टाइफाइड हो गया, तो एज भी है, मैं उन्हें ज़्यादा परेशान ना करना चाह रहा है। तो मोहित जुड़ी गया मेरे गैल उस टाइम में। तो फिर मैंने ही मन किया यार मैं जो भी स्टोरी करूँ लिखूँ कम ही हूँ, मतलब लिखता नहीं हूँ मैक्सिमम तक हूँ। मैं दिमाग में फिट करता रहा हूँ कि ये चीज़ अगर ऐसे हम चलाएं तो कितनी अच्छी लगेगी। ऐसे इसको ये आवाज़ निकालता रहे तरह तरह की। मन कि यार इस पर मैं बाबा का अगर करेक्टर कराऊँ तो इस पर क्या शूट करेगा। कुर्ता पजामा सोचा नहीं करेगा, कुर्ता धोती ट्राई करवाया, वो बढ़िया लगा। तो वहीं से फिर मन किया यार अब बाबा का करेक्टर इसको करा देता हूँ। ताऊ जी की तबीयत खराब है, जब वो ठीक हो जाएंगे फिर अपना चेंज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसका बाबा वाला करेक्टर लोगों के सामने पेश किया तो मतलब ये लगा लो उन्होंने ऐसे हाथों हाथ लिया कि फिर तो मुझे मौका ही नहीं दिया कि अब इनकी धोती उतरवानी है, अब तो भैया बाबा ही रहेंगे। तो बाबा में ही चले, बाकी जब नीड रहे और भी करेक्टर मैं कराता रहूँ। फिलहाल आपकी मतलब वीडियो हाईएस्ट वीडियो कितनी पहुंची है आपके खुद के चैनल पे? चोरी तो खैर आपकी बहुत सारी हुई है वीडियो। हमारी मैक्सिमम व्यू तो एक वीडियो पे आए थे, वो मोटिवेशनल ही है, एक थी पागल। अच्छा। उसके 5 पार्ट निकाले मैंने। जो फर्स्ट वीडियो है उस पर 10 मिलियन से ज़्यादा है, लगभग 10-11 मिलियन है। तो ऐसे ही वही है फर्स्ट तो। और सबसे पहले मेरी आर्मी की वायरल हुई थी। मैं पहला आर्मी की वीडियो बहुत करे रहा, और आर्मी की सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत प्यार दिया आर्मी को। उसमें अब थोड़े बाल बड़े रखने लगा मैं, इसलिए नहीं तो मैं हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर आर्मी की जरूर निकालेगा। और क्योंकि मेरा जुड़ाव भी थोड़ा आर्मी से रहा है, हाथ वाथ टूट गया हमारी भर्ती ने देखी नहीं, मैं भी करता कोशिश। आपको मालूम था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे? नहीं जी, देखो एक्टिंग में तो मेरा इंटरेस्ट पहले से ही ना आया, पर एक घर में हो गया ना, थोड़ा अलग ही हो गया ना, थोड़ा अलग ही रह गया वो घर में, सिस्टम वहाँ का अलग ही है। तो मेरे घर में ऐसे ही सिस्टम, पढ़ाई लिखाई मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं जॉब कर रहा था एक राइस मिल कंपनी में, पर मुझे ये चीज़ें सोच के मतलब एक अलग ही दुनिया में सोचना भी, हाँ ये चीज़ें अगर ऐसा करी जा। बचपन में कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे तो एक अलग ही क्रिएट करता रहेगा। मैं एक दो को मैंने बताई भी, अपनी बनाई हुई स्टोरी लिख के भी दी, पर किसी ने उस पर गौर करी नहीं। फिर मैं नहीं मन कि चलो खुद ही करके देखता हूँ कुछ। मैंने यूट्यूब से ही देखी कैसे वीडियो शूट होती हैं, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे अपलोड होती है। यूट्यूब से ही सीख साख के 2018 में और मार्च में शायद डाली थी पहली वीडियो। अच्छा। हाँ जी। भाटी जी एक बात बताइए कि एक वीडियो आप बनाते हैं तो उस वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी तपस्या आपको करनी पड़ती है? देखो जी ऐसा है, मैं वीडियो सोचता हूँ पहले 2-3 दिन सोचूं। मतलब कोई स्टोरी आ गई, जैसे आज मेरे दिमाग में कुछ चीज़ मैंने देख ली भाई, हाँ इस पे वीडियो बन सकती है। फिर कड़ियाँ जोड़ता हूँ मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे वैसे एक्टिव ना रहता कि मैं वीडियो देखूँ या मूवी देखूँ। मैं अपने काम पे ज़्यादा रहता हूँ। मैं मतलब सोचता रहूँ यार याद की चीज़ें कैसे करूँ। फिर मैं उसका एक मतलब बीच में से शुरुआत उठा ली, ऐसे शुरुआत होएगी। पहले मैं शुरुआत ढूंढ के फिर लास्ट देखता हूँ भाई लास्ट कैसा होएगा, क्योंकि ख़त्म कोई भी चीज़ उठती है शुरू होती है तो लास्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है। लास्ट जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो बीच में मसाले तो फिर गॉड गिफ्ट अपने आप ही आ जा। आप देख रहे होंगे कि मैं भाटी जी से लगातार बात कर रहा हूँ, अमन जी से। मोहित भाटी जी बेचारे देख के बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। बस एक बात ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप ऐसे ही हमेशा खामोश रहते हैं या फिर कभी कैमरे के अलावा हंसते बोलते भी? ना ज़्यादातर तो कैरेक्टर सोमलाल को ऐसा हो ना, वो कहीं ना कहीं ढूंढ तो रहे। तो हम कैरेक्टर में थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़े। बाकी आपका घर अमन भाई के घर से कितनी दूर है? लगभग 1.5 किलोमीटर। अच्छा, यही पास के रहने वाले हो? तो कितने अपने घर वालों को टाइम देते हो आप? घर वाले सुबह 10 बजे निकल जाऊँ मैं घर से, हाँ। और रात को 8 भी बज जा, 9 भी बज जा, 7 भी, वो तो इनके ऊपर है। जब तक शूट खत्म चल जाए, शूट चल रहा हूँ मैं इनके माँ पास। ने ये नहीं कहा यार नाच पीटे तो पूरे दिन घर ही बाहर रहे? मैं यहाँ से जाके इनको फ़ोन आध घंटा पीछे आ जा,
मम्मी कहने लगे अभी तो तू वहीं सोया हो। किससे बात कर रहा हूँ? अमन भाई हैं। अभी तो वहीं सोया हो तू। तो लड़ाई हो गए हैं थोड़ी बहुत। आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी होगी तो फिर कैसे करोगे? देखेंगे फिर जब आगे की आगे। माँ को तो समझा लेते हो, बीवी को कैसे समझाओगे? ना समझ जाएगी। समझ जाएंगी। भाटी जी, आपका जो चढ़ने की रफ्तार है वो यूं है, मतलब ऐसे नहीं है, यूं चढ़ रहे हैं आप बहुत तेज़ी के साथ। कितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं? देखो जी, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो इन लोगों के हाथ में कहाँ तक ले जाएं। वैसे आपने भी कुछ सोचा होगा, मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, ये ऐसे करूँगा। देखो, कई बार लोग मुझे कुछ लोगों के नाम गिनाते हैं जो टॉप पे हैं कि भाई उनसे तुम जल्दी आगे नहीं। मेरा उनसे किसी से आगे निकलने का ना था, ना है और ना होगा। मैं ये चाहता हूँ भाई, मुझे जो भी देखे, हमारा सिर्फ एक ही फोकस रह गया है। और मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने भी यही बोला था कि जो भी बनाओ ऐसा बनाना कि अगर पूरी फैमिली बैठी है, यानी पापा बैठे हैं और उनकी बेटी बैठी है, यानी फादर और बेटी एक साथ में वीडियो देख रहे हैं, तो कोई से को भी बीच में से उठ के ना जाना पड़े। तो कोशिश ये बात किसने की? मैं दिमाग में ये मेरे फादर ने बोला था कि ऐसी चीज़ बनाना कि हमसे कोई आके ये ना कहे भी ये चीज़ इस तरह से आपका बेटा कर रहा है। और देखो, आजकल दुनिया जो है एडवांस चल रही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इतना एडवांस भी होना सही नहीं है कि भाई फादर बेटा बैठे हैं आपस में एक साथ टीवी देख रहे हैं, उन्हें उठ के जाना पड़े। तो मेरा फोकस यही रहा कि मैं क्या देख सकता हूँ अपने पापा के साथ बैठ के, या अगर मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी है और हम एक साथ टीवी देख रहे हैं, तो मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, कहाँ तक देख सकता हूँ। तो वही चीज़ें ध्यान में करके क्रिएट करे करूँ जी वीडियो। बाकी देसी है हमारा सिस्टम अपना, यही है। बाकी हमारे कई किरदार हैं, उनके बारे में बात करूँगा। जैसे एक तो बाबा श्यामलाल हैं। ये बिल्कुल एक अलग सोच है। जब ये उस गेटअप में होता है, मोहित की बात करूं तो मैं, इसकी सोच भी अलग होती है और एक व्यवहार भी अलग होता है। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इंसान का बदल जाना, ये चीज़ें हैं इसके किरदार के अंदर। रुखसाना का एक ऐसा एक किरदार है, उसकी भी सोच उस टाइम में बहुत डिफरेंट होती है। और एक मतलब जैसे वो लड़की टीचर है और एज ए टीचर उसकी थिंक बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो किरदार में होती है तो जनरली जैसे नॉर्मल बातें भी हम करते हैं, उसका भी मतलब उसी किरदार के हिसाब से ही आंसर मिलेगा। ऐसे ही हमारा किरदार है खालिद। मुझे लगता है खालिद एक ऐसा किरदार है जो बाबा श्यामलाल के बगैर अधूरा है और बाबा उसके बगैर अधूरे हैं। इन दोनों के रिश्ते में एक ऐसी मिठास है जिसकी भरपाई मैं बाबा का पोता होकर भी नहीं कर सकता। यानी इनके जो झगड़े के अंदर भी प्यार है, वो सच में बहुत, मैं उससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ और हमारी टीम बहुत ज़्यादा उसको लेकर पॉजिटिव रहती है। वो एक दूसरे को पिटवाते रहते हैं उसमें। नहीं देखो जी, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं मैंने देखा हो ऐसा किरदार उसको करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने खुद की दिमाग की उपज है। मतलब मैं जो स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ, स्क्रिप्ट एक्चुअली मैं ही करता हूँ, तो ऐसा नहीं है भी उसको देख लिया इसलिए ऐसे डायलॉग बाबा को दे दिए, ऐसे खालिद को दे दिए, ऐसे रुखसाना को दे दिए। ये जनरली एक जो माहौल होता है अपने उसमें, अब कोई भी चीज़ है अगर हम बिल्कुल ही सकारात्मक दिखाएंगे तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा। थोड़ा मसाला डालने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं बस। वाकई अपना आप में कमाल है। मैं उन 2 लोगों को भी अपने सामने बुलाना चाहता हूँ, बल्कि 3 लोगों को, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी वाइफ है, जिसे मैं अक्सर अपने कैमरे पे कैमरामैन के नाम से बुलाया करता हूँ, वंदना सिंह। ये अक्सर इनकी वीडियो देखती रहती हैं। थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा हमारे यहाँ तक। दूसरे हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हैं जावेद भाई। एक बार मैंने इनका नाम भी लिया था वीडियो के अंदर, और वो जावेद भाई हैं। जावेद भाई थोड़ा सा यहीं थोड़ा झुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैमरे से निकल जाएंगे। तीसरा जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, इरफान भाई। इनके बिना तो मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं पता था, सही बताऊँ तो। और इन्होंने मुझे मेरी इस मंजिल को आसान किया, और मुझे 2 ऐसे नायाब लोग हैं, मोहित भाई और अमन भाई, इनसे मुलाकात भी कराई है। तीसरा एक शख्स जो आपके लिए भी कोई नया हो सकता है, नाम है फैसल खान। फैसल खान, तुम भी आ जाओ, क्योंकि अब काफ़ी दिन से, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो फैसल भाई ने उस चीज़ को आसान बनाया और बड़ी मेहनत की। थोड़ा सा ये फैसल भाई,
अब भाई आप में से किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो देख लेना, किसी का मन में कुछ आ रहा हो तो। नए युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही, वाकई बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अमन भाटी और ये मोहित भाटी कुछ ज़्यादा मतलब अपने एजुकेशन हासिल नहीं किए, लेकिन सॉरी, करोड़ों दिलों पे आप राज करते हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो ऐसे में हर आदमी चाहेगा कि मुझे मोहित भाटी बनना है, मुझे अमन भाटी बनना है। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो वीडियो का कंटेंट है, मुझे श्योरली पता है मैक्सिमम इस पे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और जब से ये ऑनलाइन का ज़माना है पढ़ाई का, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे फैमिली वाले अपने बच्चों से वीडियो कॉल करवाते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज़ इनसे ये भी कहो पढ़ लें, हर वक्त हमारे वीडियो में लगे रहते हैं। तो एक तो उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा उन बच्चों को कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो पढ़ाई सबसे पहला आपका होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ाई का रखो। और वीडियो आपके मनोरंजन के लिए हैं, ताकि आपके फेस पे मुस्कुराहट आ सके। आप अगर स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, तो बीच बीच में वीडियो ज़रूर देखो, मैं ये तो कहूँगा। लेकिन जहाँ बात सर आप कह रहे हो कि एक मैसेज युवाओं के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम बिना पढ़े ही बुलंदियाँ हासिल कर सकते हो। पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पढ़ाई से किससे कैसे मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम वीडियो में दिखाते हैं कि भाई ये पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित हैं, और शिक्षा लेकर ही चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, और मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किए हुए हैं, इसने भी किया हुआ है। तो हमारे वीडियो के कंटेंट पे मत जाना कि बाबा स्कूल इसलिए नहीं भेजता मुझे कि फ़ीस के पैसे नहीं हैं। वो सारी चीज़ें अलग हैं। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई करो, पढ़ाई से सारी चीज़ें आपको सही दिशा में लेके जाएंगी। और जो आपके परिवार के बड़े हैं, वो आपके बढ़िया फ्यूचर के लिए ही सोचते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, एक एज होती है जब परिवार वाले बोलते हैं कि भाई ये कर लो, पढ़ लो, खेलो मत। अभी क्या चल रहा है सर, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गेमिंग चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा गेम चल रहे हैं। तो भाई गेम, मैं तो आज तक कभी मैं गेम के चक्कर में पड़ा नहीं, और अगर कभी गेम खेला भी है तो मोबाइल पे नहीं। हम अपना सीधम सेट खेल लें, क्रिकेट खेल लिए, वो कह रहे कंचा तो बचपन में ही खेले। मतलब ये लॉकडाउन में भी लूडो वूडो चली, तो हम वो ना खेले, हम हाथ की बना रखी है काट के। वो गाँवों में हो, तुम समझ जाओगे, पूछ लीजिए अपने चाचा ताऊ से, वैसे खेल लो। मोबाइल ज़्यादा इन गेम वेम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक जगह ही माइंड स्थिर करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। वाकई बहुत अच्छी बात की है, बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। कैमरामैन कुछ कहना चाहोगे क्या? बिल्कुल। जैसे हम आजकल देख रहे हैं, जिस शहरीकरण हो रहा है, जो आपकी वीडियो में एक दादा और पोते वाला जो रिलेशन है ना, वो खट्टा मीठा, थोड़ा सा तीखा सा, वो जैसे हमारी लाइफ से, हमारे परिवार से कहीं खोता जा रहा है। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या कहोगे कि जो एक रिलेशन बना रहे, क्योंकि हमारे जो गार्जियन होते हैं, चाहे वो हमारे पापा हों, चाहे दादा नाना नानी, उनके पास एक्सपीरियंस का इतना सारा भंडार होता है। लेकिन हम लोग आज की इस दुनिया में ऐसे खो गए हैं कि मोबाइल की दुनिया को तो सच मान रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है उनसे हम कहीं ना कहीं इतर हैं। तो जो आपकी वीडियो में जो दिखाया जाता है ना, दादा और पोते की जो नोक झोंक, उसकी जो मेलोडी है ना, वो कुछ ऐसी है कि मतलब अंदर तक जगाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों से कहें कि मोबाइल दें खेल, लेकिन उस रिश्ते को भी समझें जो वास्तव में हमारे पास है, जो हमारी लाइफ की असली पूंजी है, जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं मोहित भाई से पूछूंगी, जैसे कि ये दादा बनते हैं, इन फ्यूचर में जब ये दादा बनेंगे तो वो कैसे, मतलब क्या सोच के चलेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को किस तरह क्या सिखाऊंगा कि वो अपने दादा के, आपके फादर के प्रति उनका जो व्यवहार है वो कैसा रहे? जी, देखिए, ये तो कैमरामैन ने सवाल पूछा है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे लिए जवाब देना बहुत आसान है इसका, क्योंकि मैं कैरेक्टर में तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये बात सच कही है इन्होंने कि मोबाइल में ज़्यादा खो रहे हैं आजकल, और ये सच्चाई है। उनके पास बहुत ही ज्ञान का भंडार होता है, जो हमारे बाबा या दादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमारे बाबा भी बहुत ज्ञान की बात कह रहे, वो तो खैर है ना। और बाकी बैठना चाहिए उनके पास। सबसे ज़्यादा जो लाड करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं,
वो बाबा ही होते हैं, दादा ही होते हैं। उनके पास बैठना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। प्यारी बात इन्होंने कही है। बस मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो आप अमन भाटी वीडियो देखें, आप अमन भाटी चैनल देखें, बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिलेंगी उस पर। दूसरा, आप कामयाब होना चाहते हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कामयाब होना चाहते हैं तो बुज़ुर्गों की मार बहुत ज़रूरी है। सच कहा है इन्होंने। जब हम छोटे थे, सवाल पूछा था मुझसे, तो हमारे चाचा, हमारे परिवार के लोग हमें बेवजह पीट लिया करते थे, हमें पता भी नहीं चलता था गलती है कि नहीं बिना गलती के पिट जाया करते थे। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, या ये आपके सामने बैठे हुए हैं, तो कुछ हम लोग जो निखार हुआ है वो बुज़ुर्गों की, बड़ों की डांट फटकार या फिर प्यार मोहब्बत के साथ ही। अब हम कोई किसी को पीटता नहीं है, कोई किसी को डांटता नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहते हो क्या? बताओ। मैंने बच्चों के बारे में पढ़ने लिखने वो कह दिया ना, अमन भाई ने कह दिया वो। भैया ध्यान लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, और ये चमक धमक की दुनिया है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।